गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम करेंगे एवरेज का लेक्चर नंबर 9 प्लस ये ओवरऑल लेक्चर नंबर 29 है। फ्रेंड्स, इसके पहले हम बेसिक्स के 10 पार्ट कर चुके हैं और सिंप्लीफिकेशन के हमने 11 से लेकर लेक्चर 15 तक सिंप्लीफिकेशन कवर किया है। अप्रॉक्सीमेशन हमने 16 to 20 कवर किया है। उसके बाद हम एवरेज के 8 पार्ट्स इससे पहले ख़त्म कर चुके हैं। फ्रेंड्स, मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप पूरा लेक्चर पहले कंप्लीट देखें, क्योंकि सारे पार्ट्स जब आप अच्छे से देख लेंगे उसके बाद आपका बेसिक बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। आप बड़े से बड़े प्रॉब्लम बहुत इजीली हैंडल कर सकते हैं। फ्रेंड्स, दूसरी बात यह है फ्रेंड्स कि ये एक इनिशिएटिव है उन लोगों के लिए जो लोग महंगी पढ़ाई अफोर्ड नहीं कर सकते। फ्रेंड्स, तो लेक्चर को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें फ्रेंड्स। और तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स मैं एक बेसिक कॉन्सेप्ट आपसे डिस्कस करना चाहता हूं, जिसलिए कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे होंगे कि आज मेरी टी शर्ट का कलर ब्लू है। वो काफ़ी इंस्पायर्ड होने के बाद आज मैंने सोचा कि थोड़ा ब्लू कलर पहना जाए, क्योंकि इंडियन टीम का कलर भी ब्लू है। तो इस बात से आप ये तो समझ ही सकते हैं कि मैं पिछले 2 लेक्चर से आपसे कह रहा हूँ कि अभी बैटिंग बॉलिंग और मतलब क्रिकेट से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स हैं वो करनी है। एवरेज तो कहीं भी देखा जा सकता है फ्रेंड्स, फुटबॉल में भी देखा जा सकता है। कोई प्लेयर है वो पर मैच या मतलब अपने पूरे लाइफ टाइम में कितने गोल करता है, तो वहाँ से भी एवरेज हम कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम्स जो जनरली अभी तक पूछी गई हैं वो क्रिकेट से ही रिलेटेड पूछी गई हैं, इसलिए वहाँ तक कोई जल्दी टच भी नहीं करता और करता भी नहीं है। होता कुछ नहीं, बस थोड़ी सी लैंग्वेज डिफरेंट हो जाती है। मान लीजिए रन के बदले वहाँ आपके गोल्स काउंट होंगे, मैच के बदले तो सेम मैच ही काउंट होते हैं। ठीक है, तो ये फ़र्क होता है थोड़ा सा फ्रेंड्स समझने का। दूसरी बात फ्रेंड्स, देखिए कॉन्सेप्ट क्या है। जैसे मान लीजिए बैटिंग की बात करें, ठीक है, मान लीजिए क्रिकेट ओवरऑल क्रिकेट बैटिंग बॉलिंग का गेम है। एक टीम बैटिंग करती है, दूसरी टीम बॉलिंग करती है। एक टीम बॉलिंग करेगी, दूसरी टीम बैटिंग करेगी, बस इसके अलावा तो कोई चीज़ होती नहीं। ठीक है, तो फ्रेंड्स उसके बाद क्या होता है कि जैसे मान लीजिए बैटिंग, अगर हमें किसी बैटिंग भाई ओवरऑल 11 प्लेयर्स बैटिंग करते हैं, ठीक है, तो हम ये देखते हैं जैसे बॉलिंग हो गई तो बॉलिंग भी सारे लोग कर सकते हैं। किसी ने ये हार्ड एंड फास्ट रूल थोड़ी बना रखा है कि 5 ही प्लेयर बॉलिंग करेंगे, तो ये तो कहीं नहीं लिखा। तो फ्रेंड्स, लेकिन अगर सबसे बड़ी बात जो हमें समझनी है कि अगर हमें परफॉर्मेंस चेक करना है किसी भी प्लेयर का, ठीक है, तो वहाँ से हम भाई सिलेक्शन ही उसी दम पे लोग पाते हैं। जैसे मान लीजिए वहाँ के सिलेक्शन की बात छोड़िए, नॉर्मल कंपटीशन में भी ले लीजिए आप कि अगर कोई अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ नहीं देगा तो वहाँ सिलेक्शन उसका नहीं होगा। ठीक है ना, तो यही चीज़ समझनी है हमको। तो मान लीजिए हम बैटिंग में किसी का परफॉर्मेंस चेक करते हैं, तो हम कैसे चेक करते हैं, ठीक है, ये समझने की बात है कि मतलब बैटिंग का परफॉर्मेंस चेक करने का एक ही तरीका है कि रन्स स्कोर्ड बाय इनिंग होगा, मतलब कितने इनिंग्स में उसने कितना रन स्कोर किया, यही तो किसी बैट्समैन का एवरेज होगा। आप खुद सोच के देखिए। और अगर इसी के रिस्पेक्ट में किसी बॉलर का एवरेज देखा जाए तो बॉलर के एवरेज में हम क्या आंक सकते हैं? बॉलर के एवरेज में हम ये आंक सकते हैं कि उसने कितने विकेट लिए, कितने मैच खेले, ठीक है ना, कितने रन देके, तो यही सब थोड़ा काउंट करना होता है। जैसे मान लीजिए उसने रन दिए 50 और विकेट लिए 10, तो उसका एवरेज उस हिसाब से बनेगा। तो रन्स मतलब जितने बॉलर देता है डिवाइडेड बाय विकेट हो जाता है। ठीक है, क्योंकि एवरेज का हमने जो बेसिक फार्मूला भी पढ़ा था फ्रेंड्स, तो उसमें क्या पढ़ा था हमने? एवरेज इक्वल्स टू सम ऑफ नंबर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ नंबर्स। तो आप समझ सकते हैं। ठीक है, यही सेम इसको इंटर रिलेट करके अभी मैं प्रॉब्लम्स में आपको दिखा दूंगा, तो आपको इजिली सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर। देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहले हमको ये जानना है कि बैटिंग एवरेज क्या होता है, बॉलिंग एवरेज क्या होता है। तो कॉन्सेप्ट से रिलेटेड चीज़ मैं इसको आपको लिख के दे देता हूं, तो आपको ज़्यादा आसानी होगी। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन तो हम करेंगे ही। ठीक है, देखिए बैटिंग एवरेज सबसे पहले हम जानेंगे क्या होता है। फ्रेंड्स, ये बैटिंग एवरेज हो गया आपके सामने। ठीक है, इसके बाद बॉलिंग एवरेज क्या होता है ये देख लीजिए।
तो हम फ्रेंड्स इन दोनों फार्मूलों से क्लियरली समझ सकते हैं कि बैटिंग एवरेज क्या होता है। रन स्कोर बाय अ बैट्समैन, किसी बैट्समैन के द्वारा बनाए गए रन प्लस मैच प्लेड पर मैच प्लेड, मतलब जितने मैच वो खेलता है उसके रिस्पेक्ट में देखते हैं, ठीक है। बॉलिंग एवरेज क्या होता है फ्रेंड्स? बॉलिंग एवरेज होता है रन गिवन बाय अ बॉलर, जितना बॉलर रन दे के जितने विकेट ले ले, यही तो हम काउंट करते हैं। कभी आप क्रिकेट मतलब टीवी में भी देखते होंगे तो ऐसे ही दिया जाता है, बैटिंग एवरेज, बॉलिंग एवरेज, स्ट्राइक रेट, ये सब वही चीज़ें होती हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसको इंटररिलेट करना हमको सीखना पड़ेगा, तभी हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं प्रॉब्लम। तो फ्रेंड्स आगे आने वाले प्रॉब्लम्स में आपको ज़रूरी है कि आप हर चीज़ अच्छे से समझें, इसीलिए मैंने ये पहले डिस्कस कर दिया, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन। देखिए अब हम ये क्वेश्चन देखेंगे और इस क्वेश्चन में जो हमने अभी कॉन्सेप्ट समझा है उस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करेंगे प्लस इसका आंसर कैलकुलेट करेंगे। लेकिन उससे पहले फ्रेंड्स हम प्रॉब्लम को अच्छे से रीड करेंगे, समझेंगे, तब एनालाइज करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए क्वेश्चन को रीड करते हैं। सबसे पहले अब बैट्समैन है सर्टेन एवरेज, एक बैट्समैन है उसका कुछ एवरेज है, इस चीज़ को ध्यान रखिए, सर्टेन एवरेज है, हमें एवरेज निश्चित दिया ही नहीं है, ठीक है। सर्टेन एवरेज इन हिज 11 इनिंग्स में, ठीक है, जो उसने 11 इनिंग्स खेली है उसमें कुछ सर्टेन एवरेज रहा है। ही स्कोर 90 रन इन 12th इनिंग, उसने 12वीं जो इनिंग खेली है उसमें 90 रन बनाए हैं। ड्यू टू दिस हिज एवरेज डिक्रीज बाय 5 रन्स, तो उसका कुछ एवरेज था वो 5 रन्स घट गया है 12 इनिंग के बाद, ठीक है। तो फ्रेंड्स इस प्रॉब्लम को समझने के लिए देखिए मैंने आपको पहले भी इस टाइप की प्रॉब्लम करवाई है, बस उसकी लैंग्वेज थोड़ी सी चेंज थी। अब आप इस चीज़ को समझिए, देखिए यहाँ बैट्समैन की बात कर रहा है, ठीक है। तो बैट्समैन के लिए मैंने बैटिंग एवरेज के लिए आपको क्या समझाया था? बैटिंग एवरेज के लिए याद करिए, बैटिंग एवरेज इक्वल्स टू रन स्कोर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मैच प्लेड, यही तो सिखाया था मैंने आपको। जितने मैचेस में वो जितने रन बनाता है वही उसका एवरेज है, ठीक है, सिंपल है। तो अब हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, जैसे मान लीजिए हम 11 इनिंग्स का हमें एवरेज निकालना है, एवरेज हमें एग्जैक्टली दिया हुआ नहीं है, तो लेट सर्टेन एवरेज भी x मान सकते हैं हम, ठीक है ना। तो मान लीजिए 11 ऐसे सर्टेन एवरेज इक्वल्स टू x मान सकते हैं आप, ठीक है। अब 11 इनिंग्स में उसका एवरेज क्या हो जाएगा? 11 इनिंग्स में एवरेज उसका हो जाएगा फ्रेंड्स 11 इंटू एक्स हो जाएगा, ठीक है। 11 इंटू एक्स क्यों होगा? देखिए ये तो नंबर ऑफ नंबर्स हो गया और ये इसका एवरेज हो गया, तो तभी तो हम टोटल सम निकालेंगे, ठीक है। ये हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। ये इसको ऐसे ना लिख के ऐसे लिख लीजिए 11x, ठीक है। ये हो गया। मैं थोड़ा सा, मेरी एक हैबिट है फ्रेंड्स कि मैं मल्टीप्लाई जहाँ होता है वहाँ डॉट थोड़ा बड़ा ही कई बार हो जाता है, तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होइएगा आप। 11 इनिंग्स हो गया। उसके बाद फ्रेंड्स क्या दिया है, देखिए 12th इनिंग। अब 12th इनिंग ये मतलब जो 11 इनिंग्स तो ये हो गया, 12th इनिंग के बाद जो उसका एवरेज होता है वो 5 डिक्रीज हो जाता है, तो मतलब ये 12th इनिंग के बाद अगर ये होगा 12th इनिंग के बाद, देखिए तो ये कितना हो जाएगा आफ्टर 12th इनिंग, ये कितना हो जाएगा x माइनस 5। देखिए फ्रेंड्स ये डिक्रीज हुआ है, गौर करिए, डिक्रीज बाय 5 दिया है, ठीक है, डिक्रीज हुआ है। अगर ये डिक्रीज नहीं हुआ होता, ठीक है ना, तो मान लीजिए इंक्रीज हुआ होता तो यहाँ प्लस करके लिखते हैं, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद फ्रेंड्स देखिए ये एवरेज है कितना 12th इनिंग का, आफ्टर 12th इनिंग है, तो इसको हम ऐसे कर देंगे, ठीक है, 12x माइनस 5। अब देखिए हमारे पास सिंपली इक्वेशन बन गई। देखिए अब मेरी लैंग्वेज को समझने की कोशिश करिएगा जो मैं बोल के समझाऊंगा, ठीक है। 11 इनिंग्स के बाद वो 12th इनिंग में 90 रन स्कोर करता है, ठीक है, जो कि 12th इनिंग में ओवरऑल एवरेज जो दिया हुआ था हमारे सामने उसमें 5 डिक्रीज हो जाता है उसके एवरेज। देखिए सिंपल इक्वेशन बन गई ना आपके सामने। अब इस इक्वेशन को हमें रिजॉल्व करने है, ठीक है। रिजॉल्व भी कैसे करना है, बड़ा ट्रिकी वे में करना है। देखिए आपको कैसे दिया है, 12 पंजे 60 होता है, 60 इसको इधर ले आए तो 150 हो गया, 150 हो गया तो x इक्वल्स टू 150 हो गया आपका, ठीक है। ये हो गया। अब देखिए फ्रेंड्स मान लीजिए x इक्वल्स टू, अब फाइंड द करंट एवरेज हमसे पूछा है, तो करंट एवरेज के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, आप खुद सोच के देखिए, एक बार आपको खुद समझ में आ जाएगा करंट एवरेज के लिए हमें करना क्या है, ठीक है। करंट एवरेज हमारा है क्या, करंट एवरेज हमारा ये है,
ठीक है, यही तो है। और करंट एवरेज ये होने की वजह से हम क्या करेंगे, देखिए ऐसे लिखेंगे, करंट एवरेज। मान लीजिए हमारे सामने x -5 दे रखा है, ठीक है, x हम 150 आ गया, तो इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, 145 हो जाएगा, यही होगा करंट एवरेज। एवरेज मतलब रन्स पर इनिंग होता है ना, ये हो गया, ये इसकी यूनिट हो जाएगी करंट एवरेज की। तो ये आपका आंसर हो गया फ्रेंड्स। तो आपने देखा फ्रेंड्स कितना मेन खेल फ्रेंड्स इस इक्वेशन का है। ये इक्वेशन बनाना आ गया तो समझ लीजिए सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, ठीक है। अब फ्रेंड्स नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम में भी कोई हार्ड नहीं है। अगर आपके कॉन्सेप्ट में कोई मतलब दिक्कत हो रही हो तो मैं लिखे देता हूँ। देखिए यहाँ बैटिंग का है तो बैटिंग एवरेज लिखे देता हूँ। ये हो गया फ्रेंड्स बैटिंग एवरेज, ये इसका कॉन्सेप्ट था, ठीक है। तो ये भी आप नोट कर सकते हैं। तो अब फ्रेंड्स हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ इसी टाइप का है, प्लस उसमें थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है बस मेन, लेकिन जो भी प्रॉब्लम हमारे सामने फॉर्म होगी इसी फॉर्मूले पे बेस्ड फॉर्म होगी। तो ये चीज़ थोड़ा सा देखना है बस, ठीक है, ओके। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। फ्रेंड्स देखिए अब हम ये प्रॉब्लम करेंगे। इस प्रॉब्लम में कुछ अलग कॉन्सेप्ट्स लगे हैं करने के लिए, इसलिए इसको जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है फ्रेंड्स। तो प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले हम प्रॉब्लम को रीड करेंगे, समझेंगे, तब हम सॉल्व करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए क्या लिखा है क्वेश्चन में, अ बैट्समैन हैज़ एन एवरेज ऑफ 30 रन्स इन हिज 42 इनिंग्स। वो 42 इनिंग्स में उसका जो एवरेज होता है वो 30 रन्स का होता है, ठीक है। द डिफरेंस बिटवीन हाइएस्ट एंड लोएस्ट स्कोर इज़ 100। हाइएस्ट एंड लोएस्ट स्कोर जो है इसका, उसमें डिफरेंस जो है उनका वो 100 है, ठीक है। इफ़ दीज टू इनिंग्स आर रिमूव्ड, हाईएस्ट एंड लोएस्ट दोनों इनिंग्स को अगर हम रिमूव कर दें, हीज एवरेज फॉर 40 इनिंग्स कम्स डाउन टू 28। 40 इनिंग्स बचती हैं 42 के बाद, अगर दो को निकाल दो तो, ठीक है, कम्स डाउन टू 28। व्हाट इज़ द हाईएस्ट स्कोर, हाईएस्ट स्कोर हमसे पूछा है। फ्रेंड्स देखिए इस प्रॉब्लम को करने के मैं आपको तीनों मेथड बताऊंगा जो मैं शुरू से अडॉप्ट करते आया हूं। कारण यह है कि ये प्रॉब्लम भी आपको एक ना एक प्रॉब्लम ऐसी रहनी चाहिए जो तीनों तरीके से हैंडल करना आना चाहिए, ठीक है। तो देखिए इस प्रॉब्लम को हम कैसे हैंडल कर सकते हैं। देखिए मेथड 1, देखिए हाई स्कूल लिख दीजिए, हाई स्कूल वाली, ठीक है। तो हम इसमें पहले करेंगे क्या फ्रेंड्स, देखिए 42 इनिंग्स की बात की है। 42 इनिंग्स, 42 में एवरेज कितना रहता है, 42 इंटू 30 रहता है, ठीक है। तो 0 3 में 3 चौक 12 हो गया, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद फ्रेंड्स दिया कितना है, 2 घटने के बाद कितना हो जाता है, 40 इनिंग्स के बाद एवरेज कितना हो जाता है, 40 इनिंग्स के बाद एवरेज हो जाएगा 40 इंटू 28। देखिए 0 4 8 32, 3 4 2 8 3 11, ये हो गया फ्रेंड्स, ठीक है। अब फ्रेंड्स इसको देखिए, इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे, ये कितना आ जाएगा 0 4 1 140 आ गया हमारे सामने, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि जो हमारे पास हाईएस्ट एंड लोएस्ट जो टर्म थी वो कितनी हो रही है, ऐसे लिख लेंगे, हाईएस्ट एंड लोएस्ट 140 हो गई, ठीक है। और हमारे पास एक डाटा और दिया है, द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड लोएस्ट स्कोर इज, हाईएस्ट एंड लोएस्ट स्कोर का जो डिफरेंस है वो 100 दे रखा है फ्रेंड्स। तो आप इसको भी कैलकुलेट कर सकते हैं, सिंपली कर लीजिए, 240 हो जाएगा, ये 2h हो जाएगा, मतलब हाईएस्ट वैल्यू, ठीक है। तो ये h इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें से लोएस्ट भी निकल जाएगी, ठीक है। लोएस्ट कितनी हो जाएगी, 20 लोएस्ट हो जाएगी। आप खुद देखिए, वाली वैल्यू यहाँ रख दीजिए, 20 हो जाएगी लोएस्ट, ठीक है, ये हो गया। तो हमसे पूछा क्या है, व्हाट इज़ द हाईएस्ट स्कोर, तो हाईएस्ट स्कोर तो यहाँ से निकल गया फ्रेंड्स। तो ये हो गया मेथड 1, ठीक है।
हाई स्कूल लेवल वाला यही मेथड होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो और उसके बाद फ्रेंड्स अब हम देखेंगे एलिगेशन वाला मेथड, जो हमें एलिगेशन वाला मेथड करना है वो अब हम देखेंगे। ये बार बार तार आ जाती है सामने इसकी, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, एलिगेशन मेथड 2 एलिगेशन, ठीक है। एलिगेशन देखिए फ्रेंड्स, हमें दे क्या क्या रखा है उसी हिसाब से हम करेंगे। मान लीजिए 42 इनिंग्स का दिया है, देखिए एवरेज कितना दिया है 30, ठीक है। 30 मान लीजिए रख दिया 42 इनिंग्स का हमने, ठीक है। और इधर क्या दे रखा है हमारे पास 40 इनिंग्स का एवरेज दे रखा है, ठीक है। 40 इनिंग्स का एवरेज दे रखा है। 40 इनिंग्स का कितना दे रखा है 28 दे रखा है, ठीक है। अरे इसको उल्टा कर दिया मैंने, आप ऐसे ना समझिए, नहीं आपको प्रॉब्लम हो जाएगी बाद में, क्योंकि मैं तो कर दूंगा आपको ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। इसको ऐसे कर लीजिए, देखिए जैसे एवरेज है, मान लीजिए एवरेज तो हम ऊपर ही लिखते हैं, ठीक है। एवरेज मान लीजिए 28 है इसका, ठीक है। 28 किसका है 40 इनिंग्स का, ठीक है। 40 इनिंग्स, यहाँ हम इनिंग्स लिखेंगे 40 इनिंग्स। उसके बाद फ्रेंड्स हम ऐसे कर लेंगे जैसे हम करते थे, ठीक है। ओवरऑल एवरेज हमारे पास कितना दे रखा है उसका, देखिए 30 रन्स दे रखा है, ठीक है। 30 रन्स है हमारे सामने 42 इनिंग्स का, ठीक है। 42 इनिंग्स का तो हमसे ये पूछा गया है, ठीक है, ये कितना हो जाएगा, क्योंकि ये हमारे सामने 40 इनिंग्स का है। 42 टोटल इनिंग्स का हमसे मतलब कितना होगा 42 इनिंग्स का टोटल कितना हो जाएगा, तो 30 + 40 ये 70 हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। आप इस कॉन्सेप्ट में बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होइएगा, नहीं आपको बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। हाईएस्ट प्लस लोएस्ट का ये है, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स देखिए क्या है, मान लीजिए ये इनिंग्स दे रखी है, ठीक है। अब हमारे सामने एक और रिलेशन दे रखा है, देखिए हाईएस्ट एंड लोएस्ट, सेम वही मेथड हो जाएगा। 70 दे रखा है, मान लीजिए ये तो एवरेज है ना फ्रेंड्स, ये 70 तो एवरेज है, तो 70 × 2 कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा 140 हो जाएगा। और ये हाईएस्ट माइनस लोएस्ट जो होगा ये तो 100 हो जाएगा, ठीक है। ये 100 हो गया हमारे सामने, तो ये कितना वही सेम हो जाएगा, हाईएस्ट = 120 और लोएस्ट = 20। देखिए हमने फिर से कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा, हमको ये वाली टर्म निकालनी थी तो ये हमने यहाँ से निकाल ली, ठीक है। अब इसका मेथड 3 देखेंगे हम फ्रेंड्स, वही रेशियो वाला मेथड जो मैं आपको सिखाता आ रहा हूँ, लेकिन इस प्रॉब्लम के लिए सबसे सूटेबल मेथड हाई स्कूल वाला मेथड ही है फ्रेंड्स। आपने खुद देखा होगा, सिंपली मल्टीप्लाई करके हमने आंसर निकाल दिया, ठीक है। तो कोशिश करिएगा, जैसे इसके प्रीवियस प्रॉब्लम में भी हमने देखा कि क्रिकेट वाली बैटिंग बॉलिंग किसी की प्रॉब्लम आए तो हम इस मेथड से करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, नहीं दूसरे मेथड में कन्फ्यूजन हो सकती है हमको, ठीक है। जहाँ तक जो मेथड अप्लाई कर सकते हैं इजीली, वहाँ तक वो मेथड मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। अब मेथड 3 देखेंगे फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, ये है मेथड 3, ठीक है। मेथड 3 आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, रेशो। देखिए फ्रेंड्स, हमारे सामने गिवन क्या क्या था, सबसे पहले हमें वो लिखना है, ठीक है। तो गिवन हमारे सामने फ्रेंड्स दिया हुआ था, अ बैट्समैन हैज़ एन एवरेज ऑफ 30 रन्स इन इस, देखिए ये तो ओवरऑल है, ठीक है। तो ओवरऑल मान लीजिए हम यहाँ लिख दें 30, ठीक है। 42 इनिंग्स का ये हो गया। उसके बाद फ्रेंड्स क्या है, द डिफरेंस बिटवीन हिज हाईएस्ट एंड लोएस्ट इज 100। ये इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दें, ठीक है। हाईएस्ट एंड लोएस्ट का बना दें लेकिन इसमें, क्योंकि 2 ही इनिंग को कहता है ना कि 2 इनिंग उसमें इंक्लूड नहीं है, तो हाईएस्ट प्लस लोएस्ट मान लीजिए 2 इनिंग्स हो गई, ठीक है। 2 इनिंग्स, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स क्या है, इफ 2 इनिंग्स आर रिमूव्ड, ये तो हट गई, ठीक है। रिमूव्ड हिज एवरेज फॉर 40 इनिंग्स, ये 40 इनिंग्स कर दें, 40 इनिंग्स इस 28, ठीक है। अब फ्रेंड्स देखिए सेम फॉर्मेट में प्रॉब्लम बन गई। अब आप इसको कितना इजीली कर सकते हैं, इसके रिस्पेक्ट में इसको पहले सबसे पहले माइनस प्लस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा, ठीक है ना। -2 है तो ये 40 इनिंग्स के लिए हम देख रहे हैं, ठीक है। तो इसको मान लीजिए हम 40 कर दें, ठीक है।
इंटू 40 कर दें तो ये कितना हो जाएगा, -80 हो जाएगी। -80 होगा तो ये +80 हो जाएगा, ठीक है। ये +80 होगा तो हमने बताया था कि यहाँ इसको जहाँ नहीं दिया रहता वहाँ डिवाइड करते हैं, तो इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये कितना +40 आ जाएगा। अब इस 30 में 40 ऐड कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 70 हो जाएगा, ठीक। ये 70 इसका एवरेज होगा, ठीक है, यही 70 इसका एवरेज हो जाता है। ये जो यहाँ आएगा ये हाईएस्ट एंड लोएस्ट का एवरेज हो गया। तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए हाईएस्ट प्लस लोएस्ट का एवरेज है ये 70, तो इंटू 2 कर देंगे तो ये टोटल कितना आ जाएगा, 140 रन इसमें बनते हैं। और एक रिलेशन हमको दे ही रखा है 100 वाला, ठीक है। तो ये आप सिंपल देख सकते हैं, इससे भी सेम आ जाएगा 120 हाईएस्ट वाले के लिए और लोएस्ट वाले के लिए आ जाएगा 20। हो गया फ्रेंड्स, तो यही हमसे पूछा था हाईएस्ट वाला, ठीक है। तो आपने देखा फ्रेंड्स, तीनों मेथड से हमने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश की और कितना फ्रीक्वेंटली हमने किया, ठीक है। लेकिन आपने एक चीज़ और गौर किया होगा कि इस क्वेश्चन में 2 ही मेथड ज़्यादा अच्छे अप्लाई हो सकते हैं, कि तो एक फर्स्ट वाला हाई स्कूल वाला और कि तो ये रेशो वाला। इसमें थोड़ा सा आपको कन्फ्यूज़न उसमें हो सकती है। मैंने भले ही आपको समझाने के लिए तरीका अपना लिया, लेकिन आपने वो काम नहीं करना है। कारण ये है कि हम तो यहाँ पर कुछ भी कर सकते हैं, एग्जाम में जो ईजिली हैंडल हो जाए विदाउट कन्फ्यूज़न, हमें वो प्रॉब्लम करनी है, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड्स, हमारे पास ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को सबसे पहले हम रीड करेंगे क्योंकि बॉलिंग बेस्ड है और बॉलिंग बेस्ड क्वेश्चंस हमको कम नज़र आते हैं, तो इसलिए इसको केयरफुली समझेंगे, जिसलिए एक क्वेश्चन से हमारे सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं। और मैं समझाऊंगा भी आपको ऐसा ही कि आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन को सबसे पहले रीड करेंगे, समझेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या रहा है, इफ़ द बॉलिंग एवरेज ऑफ बॉलर इज 12.4 रन्स पर विकेट, ठीक है, ही टेक्स 10 विकेट इन हिज नेक्स्ट इनिंग, वो अगली इनिंग में 10 विकेट लेता है 52 रन देके। ड्यू टू दिस हिज बॉलिंग एवरेज इंप्रूव्ड बाय 0.4 रन पर विकेट, ठीक है। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ विकेट्स टेकन बाय हिम, वो टोटल कितने नंबर मतलब विकेट लेता है एट प्रेजेंट उस टाइम पे। तो देखिए फ्रेंड, इसको मेथड 1 लिखेंगे। मेथड 1 मैं इसको आपको 2 तरीके से बताऊंगा, ठीक है। एक तो मैं आपको बताऊंगा फ्रेंड्स हाई स्कूल वाले मेथड से, प्लस एक बताऊंगा आपको एलिगेशन से, ठीक है, हाई स्कूल फ्रेंड्स। लेकिन मैं सबसे पहले आपसे बॉलिंग वाले का एवरेज डिस्कस करूंगा फ्रेंड्स। कारण ये है कि वो काफ़ी 2-3 क्वेश्चन पहले मैंने बताया था, पता नहीं आपको अभी रिमेंबर है भी कि नहीं, तो एक बार उसको गौर कर लीजिए। मान लीजिए बॉलिंग एवरेज हमको कहे तो बॉलिंग एवरेज में हम क्या करेंगे, बॉलिंग एवरेज हम क्या, टोटल रन्स गिवन बाय बॉलर, ठीक है, जितना बॉलर रन देता है तो आप टोटल रन कर लीजिए, टोटल रन डिवाइडेड बाय विकेट्स, टोटल विकेट हो गया, ठीक है। तो ये बॉलिंग का एवरेज होता है। अब फ्रेंड्स देखिए हमारे सामने दिया क्या है, ठीक है, इफ द बॉलिंग एवरेज और बॉलर इज दिया है। अब ये नहीं दिया हमको, एवरेज दिया है लेकिन विकेट्स नहीं दिया कि हम इसके रन कैलकुलेट करें, ठीक है। तो हम यहाँ पे विकेट मानेंगे, टोटल विकेट मान लीजिए हमने x मान लिया, ठीक है। x मानने के बाद फ्रेंड्स क्या हुआ, अब हम इसको अगर इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा टोटल रन्स गिवन बाय बॉलर हो जाएगा, ठीक है। तो टोटल रन्स गिवन बाय बॉलर, ठीक है, बॉलर कितना हो जाएगा 12.4x, ठीक है। ये हो गया फ्रेंड्स। अब उसके बाद क्या करेंगे, अब उसके बाद ये हमसे क्या कह रहा है कि ड्यू टू दिस हीज बॉलिंग एवरेज इंप्रूव बाय 0.4, पर उससे पहले क्या दे रहा था, ही टेक्स 10 विकेट्स इन हिज नेक्स्ट इनिंग, 10 विकेट्स वो नई इनिंग में ले रहा है। तो अब इसकी इक्वेशन बनेगी फ्रेंड्स, तो इक्वेशन कैसे बनेगी उस पर आप गौर रखिएगा, उसको मैं इसीलिए केयरफुली समझाता हूं कि कभी कोई कंफ्यूजन हो ही ना। देखिए ये तो हो गए टोटल रन्स, तो रन्स में तो हम रन ही ऐड करेंगे और विकेट्स में विकेट ऐड करेंगे, उसके बाद रन्स डिवाइडेड बाय विकेट्स इक्वल्स टू एवरेज हो जाता है, वही चीज़ यहाँ लिखी हुई है, ठीक है। तो अब हम करेंगे क्या, देखिए मान लीजिए ये दिया हुआ है 12.4x दिया हुआ है, ठीक है, वो 52 रन्स दे के 10 विकेट लेता है अगली इनिंग में, तो उसका एवरेज जो देखिए 52 रन्स दे के
10 विकेट और लेता है वो, ठीक है, तो उसका जो बॉलिंग एवरेज है वो 0.4 से इंप्रूव हो जाता है। 0.4 से बॉलिंग एवरेज इंप्रूव होने का मतलब क्या है कि जब उसने विकेट लिए होंगे तो उसने 0.4 रन कम दिए होंगे, ठीक है, तभी बॉलिंग एवरेज उसका इंप्रूव होगा। कोई बैटिंग तो कर नहीं रहा है कि जितने ज्यादा रन बनाएगा उतना उसका बैटिंग एवरेज इंप्रूव होगा, तो बॉलिंग एवरेज में जस्ट उल्टा होता है, जितने कम रन दे के ज्यादा विकेट लेगा उतना बॉलिंग एवरेज उसका अच्छा होगा, ठीक है। तो देखिए ये हो गया। अब इसको सॉल्व करना है हमको। इसको सॉल्व कैसे करेंगे फ्रेंड्स, ये इक्वेशन बनाना तो समझ ही गए होंगे आप। अब देखिए सॉल्व करने के लिए कुछ नहीं, सबसे पहले यहीं पे पूरा एनालिसिस करने की कोशिश कर। देखिए 12x 120 है, 120 हो जाएगा, ठीक है, तो 12x माइनस 12.4x 0.4x हो गया ये, ठीक है, 0.4x इक्वल्स टू देखिए 120 माइनस 52 इक्वल्स टू 68 हो गया, ठीक है। 68 के बाद इस 0.4 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये 0 चला जाएगा 4 से, तो x इक्वल टू 4 1 4 4 7 20 120 170 आ गया, ठीक है। अब फ्रेंड्स वो क्या रहा है कि हमको क्या निकालना है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ विकेट्स टेकन बाय हिम एट प्रेजेंट। टोटल नंबर ऑफ विकेट्स निकालना है। ये तो हमारे पास x मतलब x क्या है, टोटल विकेट्स पहले वाला था, ठीक है, जो पहले ऊपर आ रहा था। अब जो मतलब प्रेजेंट वाला है उसमें क्या है, प्रेजेंट वाले में 10 विकेट और भी तो जुड़ रहे हैं उसके, ठीक है। प्रेजेंट देखिए 170 प्लस 10 इक्वल्स टू 180, ठीक है, ये आंसर हो गया फ्रेंड्स, ठीक है, ये आंसर हो गया। अब देखिए फ्रेंड्स ये तो हो गया मेथड 1 जो हाई स्कूल वाला था। अब फ्रेंड्स इसको एलिगेशन के मेथड से देखेंगे। एलिगेशन के मेथड से मैं आपको बताऊंगा तो आपको और अच्छा लगेगा ये प्रॉब्लम और समझ में भी आएगा ज़्यादा अच्छी तरीके से। देखिए मेथड 2 एलिगेशन। एलिगेशन के मेथड में हम सबसे पहले क्या करते हैं फ्रेंड्स, एवरेज लिखते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा हमेशा एवरेज लिखते हैं। तो एवरेज पहले दिया होगा द बॉलिंग इफ द बॉलिंग एवरेज ऑफ बॉलर इज 12.4 रन्स पर विकेट, 12.4 रन्स पर विकेट है, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स क्या दिया हुआ, ही टेक्स 10 विकेट्स इन हिज नेक्स्ट इनिंग्स बाय गिविंग 52 रन्स, ठीक है। देखिए जो अगली इनिंग में वो देता है तो उसका एवरेज कितना निकलेगा फ्रेंड्स, 52 रन्स। देखिए यहाँ पे साइड में कर लीजिए 52 रन्स बाय 10 विकेट्स, तो ये 5.2 हो जाएगा, तो यहाँ 5.2 हो जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स क्या करता है वो कि ओवरऑल जो एवरेज है उसका बॉलिंग एवरेज इंप्रूव्ड बाय 0.4, तो ये इस एवरेज से 0.4 इंप्रूव हो जाता है, तो ओवरऑल यहाँ कितना आ गया 12 हो गया, ठीक है, ये 12 हो गया। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ क्या होगा, ठीक है, ये इसका डिफरेंस कितना है 0.4 आ गया, ठीक है, इसका डिफरेंस कितना है 6.8 आ गया। फ्रेंड्स अगर हम इसको कैंसिल करेंगे, इनको मान लीजिए हम कैंसिल करते हैं तो ये 1 हो गया, ये हमने पिछले भी मेथड में भी देखा था, तो ये 17 हो गया, ठीक है। अब फ्रेंड्स देखिए हम जानते हैं इस 1 की वैल्यू क्या है, ये तो विकेट्स है ना, विकेट सही है, ठीक है, तो इस 1 को हमें ये 10 बनाना है, ठीक है, तो इसे यहाँ क्या होगा इंटू 10 हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ क्या होगा इंटू 10 करेंगे तो 170 हो जाएगा। और टोटल विकेट्स हमसे प्रेजेंट में पूछा है, टोटल विकेट्स प्रेजेंट में पूछा है, प्रेजेंट, तो इन दोनों को ऐड कर देंगे, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 180 आ जाएगा, तो यही आपका आंसर है। तो आपने देखा फ्रेंड्स कितना इजीली इस पूरे प्रॉब्लम को हमने सॉल्व कर लिया, ठीक है। अब इसके बाद फ्रेंड्स एक अगली प्रॉब्लम लेंगे थोड़ा सा नंबर से रिलेटेड, जिसलिए आपको थोड़ा सा और अच्छे से कॉन्सेप्ट नंबर वाले जो क्वेश्चंस मैंने स्टार्टिंग में कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए थे 5 to 7 क्वेश्चंस फ्रेंड्स, वो थोड़ा सा और प्रोसीड करें जिसलिए आपको नंबर वाली प्रॉब्लम भी हैंडल करने में आसानी हो, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड्स ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है, मान लीजिए नेचुरल नंबर लिखा हुआ है, मैंने आपको बताया था नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, प्राइम नंबर, जो लेक्चर 1 मैंने लिया था उसमें बताया था एवरेज के में, ठीक है फ्रेंड्स। तो नेचुरल नंबर क्या होते हैं, जैसे दोज नंबर विच आर स्टार्टेड फ्रॉम 1, जो कि 1 से स्टार्ट होते हैं वो नेचुरल नंबर होते हैं। उसके बाद होल नंबर बताया था 0 से होते हैं, इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, जो नंबर लाइन पे जितने भी नंबर प्लॉट होते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, वो हो गए। प्लस फिर प्राइम नंबर मैंने आपको बताया था। तो ये इतनी चीज़ें इसीलिए मैंने बताई थी क्योंकि इस पे बेस्ड प्रॉब्लम्स आगे मिल सकती हैं। अभी नेक्स्ट लेक्चर में मैं एक प्रॉब्लम और आपको करवाऊंगा नंबर से रिलेटेड,
वो थोड़ा सा मतलब x और इस टाइप के टर्म्स में, x और n फॉर्म में, तो आपको थोड़ा सा हो सकता है समझने में दिक्कत हो, इसलिए वो प्रॉब्लम क्लास में डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले प्रॉब्लम रीड करेंगे, समझेंगे, फिर उसके बाद करेंगे। तो इसमें क्या कह रहा है, देयर आर 3 नेचुरल नंबर्स इफ एवरेज ऑफ एनी 2 नंबर इज एडेड विद द थर्ड नंबर। एवरेज ऑफ एनी 2 नंबर, देखिए मान लीजिए 3 नंबर जो हैं A, B एंड C, मान लीजिए C आर 3 नेचुरल, लेट कर लीजिए, ठीक है, लेट ABC आर 3 नेचुरल नंबर्स। ठीक है, नंबर्स अब क्या दे रहा है, नेचुरल नंबर्स इफ एवरेज ऑफ एनी 2 इज एडेड विद द थर्ड। देखिए एवरेज ऑफ एनी 2 इज एडेड विद द थर्ड विल ऑब्टेन, मान लीजिए 24 मिल रहा है। ठीक है, फिर B प्लस C बाय 2 जब इसको कर देंगे, ठीक है, A तो ये कितना मिलेगा, मान लीजिए 20 मिल रहा है। ठीक है, C प्लस A बाय 2 कर देंगे इसको, इससे मान लीजिए कर देते हैं। ठीक है, तो हमें कितना मिल रहा है, 18 मिल रहा है। ठीक है, अब फ्रेंड्स देखिए इससे हम एक चीज़ और डिराइव कर सकते हैं। इसमें डिराइव क्या कर सकते हैं, मान लीजिए A प्लस B प्लस 2C, ठीक है, ये कर दिया, इक्वल्स टू ये कितना 48 हो जाएगा। ठीक है, सेम एज इट इज़, इसको 48 कैसे, ये 2 यहाँ के मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, B प्लस C प्लस 2A मान लीजिए इसको करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा। ठीक है, अब मान लीजिए सेम एज इट इज़ इसको ले लीजिए। ठीक है, C प्लस A प्लस 2B, तो ये 36 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया फ्रेंड्स। अब देखिए फ्रेंड्स, मान लीजिए ये 3 इक्वेशन है। अब 3 इक्वेशन में हमने क्या देखा, 4 टाइम्स जैसे मान लीजिए सब कुछ आ रहा है, A प्लस B प्लस C। ठीक है, तो ये कितना हो रहा है, 8 से 14 की 4, 1, ठीक है, 4 3 12, 124 हो गया फ्रेंड्स। अब इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 31 आएगा। ठीक है, A B C ये हो गया। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स वो हमसे कहता क्या है, अब क्वेश्चन रीड करना है। ठीक है, क्वेश्चन रीड करना है आगे। देयर आर 3 नेचुरल नंबर्स इफ एवरेज ऑफ एनी 2 नंबर्स इज एडेड विद द थर्ड नंबर, इतना। ठीक है, एवरेज ऑफ 2 नंबर इज एडेड विद थर्ड नंबर, तो ये मिलता है हमको, विल बी ऑब्टेन। ठीक है, फाइंड ऑल द नेचुरल नंबर्स। ऑल द नेचुरल नंबर्स मतलब A B C की जो भी वैल्यू इसमें हो रही हैं वो सारी वैल्यू हमको फाइंड करनी है। ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं है। अब देखिए इसमें करना क्या है, मान लीजिए इस वाली फॉर्म से, ठीक है, इस वाले से अब हमें इन तीनों इक्वेशन में रख के वैल्यू निकालनी। तो हम कैसे करेंगे, मान लीजिए इसको ऐसे समझ सकते हैं, थोड़ा मैं साइड में रहूँ इसलिए समझ में आता रहे। देखिए मान लीजिए हम थोड़ी देर के लिए ऐसे माने A प्लस B प्लस C मान लीजिए ये दिया हुआ। ठीक है, ये है फ्रेंड्स, ये तो हमारे सामने यहाँ 31 आ गया। ठीक है, 31, ये क्या है, ये 48 है। ठीक है, तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे। ठीक है, तो ये C इक्वल्स टू 17 आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया फ्रेंड्स। उसके बाद मान लीजिए ये है। ठीक है, तो इसमें क्या दिया है, B प्लस C प्लस A प्लस A दिया है, तो मान लीजिए इसको सेपरेट कर लेंगे तो ये 31 आ जाएगा। ये कितना 40 है, 40 माइनस 31 कितना, ये 9 आ जाएगा। A इक्वल्स टू मान लीजिए 9 हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, मान लीजिए ये है सेम। ठीक है, इसमें क्या दे रखा है, C प्लस A प्लस B दे रखा है हमको, प्लस B दे रखा है, तो ये मान लीजिए हमारे पास 31 आ गया। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 36 माइनस 30, तो ये 5 हो गया। ठीक है, ये 36 था, तो ये कितना होगा, B इक्वल्स टू मान लीजिए इसको 5 कर दीजिए। तो आपने देखा फ्रेंड्स, मैंने आपके सामने तीनों A B C की वैल्यू कितना इजीली कैलकुलेट कर दी। अब इसमें फ्रेंड्स इस फॉर्मेट में, ये जो फॉर्मेट है ना, ये फॉर्मेट थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, कभी ऐसा आ जाए, कोई हार्ड प्रॉब्लम नहीं है, बस ये है कि इसको करने का सीक्वेंस देखिए कितना बढ़िया है। मतलब आपको ना कोई कन्फ्यूजन होगी, अप टू डेट आपको आंसर मिलेगा। चाहे आपसे ये पूछ ले, चाहे ये पूछ ले, चाहे इसका एवरेज पूछ ले, जो भी कैलकुलेट करने कह देगा आप ऑटोमेटिक तुरंत कर देंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज के लिए ये लेक्चर मैं इतना ही, और नेक्स्ट लेक्चर कल डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। बट फ्रेंड्स एक चीज़ और कि लेक्चर को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और कोशिश करें कि ये इनिशिएटिव जिन लोगों के लिए उन लोगों तक पहुंचे फ्रेंड्स।